आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पूर्व डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं और रेलवे में इनकी बड़ी आला मुकाम आला पोस्ट रही। हाजी नियाज मोहम्मद शेख जनाब। जी सर, मैं जानना चाहूंगा कि रिटायर्ड होने के बाद आपके जो सामान्य दिन वगैरह है कैसे गुजरते हैं? मैं रिटायरमेंट के बाद आम तौर से जो मेरी जिंदगी का नौकरी का शेड्यूल रहा उसके बाद अब मैं जो मुझसे बनता है वो अल्लाह की इबादत, तमाम आवाम फैमिली वालों के लिए दुआ करना और जो भी कामकाज घर के होते हैं वो करना। इसके बाद मेरे दिमाग में आता है कि और मिलने वाला समाज के क्या क्या काम बाकी हैं। क्योंकि मैंने 48 साल पहले LLB कर ली थी और मैं बॉम्बे हाई कोर्ट की सनद है मेरे पास, जबलपुर हाई कोर्ट की भी सनद है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जितने परेशान ज़्यादा लोग हैं कोर्ट के अंदर मेरे मिलने वाले पहचान के, मैं कोर्ट में जाकर के उनकी समस्याओं के निदान के लिए भी अपना वक्त गुजारता हूं और इस तरह से मेरा जो है टाइम पूरा निकलता है। इतनी आपकी जो है कि सक्रिय जिंदगी गुजरने के बाद और घर पर रहना आपको कैसा लगता है? दरअसल मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है क्योंकि मैं रेल सेवा जो देश सेवा है इसको 36 घंटे पूरी 38 साल 5 महीने मैंने करता रहा, तो मुझे अटपटा लगता है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं क्या क्या समाज के मिलने वालों के घर परिवार के जो जो काम होते हैं उसमें मैं लगा रहता हूँ और अपना टाइम बिताता हूँ। जब आप फील्ड पर हुआ करते थे, जी यूनिफॉर्म वगैरह जिस तरह से आप पहनते थे, क्या जी वो भी आज आपकी यादों से जुड़ा हुआ है? इसमें कोई शक की बात नहीं कि जिस यूनिफॉर्म को मैंने लगभग 40 साल तक पहना उसकी याद दिल दिमाग में रहती है, लेकिन उस याद को मैं समाज में और अपनी दैनिक जिंदगी में अपने फर्ज के रूप में अदा करता हूँ। जी सर, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बचपन से लेकर आज तक और अभी तक आप अपनी जिंदगी के सफर को कैसे देखते हैं? जी, मेरी जिंदगी का सफर, मैं उज्जैन जिले की तराना तहसील के ग्राम सातवा में एक छोटा सा गांव में मेरी पैदाइश हुई, जी परवरिश हुई। मेरे वालिदैन छोटे किसान परिवार के लोग थे। जैसे ही हमने होश संभाला उन्होंने, मेरे वालिद भी पूरे गांव में कुरान शरीफ और 4-5 किताब हिंदी की पढ़े हुए थे, मेरी वालदा भी कुरान शरीफ पढ़ी हुई थी। जी उन्होंने हम लड़कों को, हम 2 भाई थे, बाद में 3 हुए, 2 बहनें हुई, हमें पढ़ाई की तरफ उन्होंने लगाया और हमें स्कूल में भेजना शुरू करा। हमने अपनी मिडिल स्कूल की जो पढ़ाई वो तराना रोड में पूरी की, हायर सेकेंडरी की तराना में पूरी की और उसके बाद उज्जैन माधव कॉलेज में एडमिशन लेके मैं बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। और जब पढ़ते ही पढ़ते उस जमाने में मेरी शिक्षक की नौकरी लगी और मैं उन्हेल तहसील के एक गांव में शिक्षक के रूप में पदस्थ हुआ। मैंने जो है 1 महीना मुश्किल से नौकरी मास्टरी की और पहले कभी मैंने पढ़ते पढ़ते रेलवे सर्विस कमीशन की एग्जाम दी थी, उसमें मैं पास हुआ, मेरिट में पास हुआ और मेरा जो है वो बॉम्बे से रेलवे सर्विस कमीशन से बुलावा आया इंटरव्यू का और फिजिकल टेस्ट का। उस दौरान असल में मैं बीकॉम फाइनल के एग्जाम में था, 4 पेपर हो चुके थे, 4 बाकी थे। मैंने उन 4 दिन की गैप में जाकर के रिस्क ली। मेरे मिलने वाले मेरे दोस्त अहबाब लोगों ने मुझे बॉम्बे भेजा और मैंने वो फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू दे के वापस आया। फिर अपनी बीकॉम के बचे हुए 4 पेपर भी अटेंड करे और अल्लाह का करम है कि मैं बीकॉम में भी सफलतापूर्वक पास हो गया और रेलवे सर्विस कमीशन के उस एग्जाम में भी पास हो गया। और मैं फिर
सन 69 में मेरे को जगजीवन राम आरपीएफ एकेडमी लखनऊ 1 साल की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। मैंने सफलतापूर्वक 1 साल की ट्रेनिंग करके सन 1970 में मैं वापस वेस्टर्न रेलवे बॉम्बे आ गया और 4 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद मेरा रेगुलर पोस्टिंग ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी अजमेर शरीफ में सब इंस्पेक्टर की तरह स्टेशन पर हुआ। 1 साल मुश्किल से मैंने अपनी सर्विस को अंजाम दिया और इस बीच 1971 में इंडिया पाक वार शुरू हो गया। तो उस दौरान हमारी ड्यूटी, चूंकि ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स है, हमारी ड्यूटी है आगरा फोर्ट पे मेरी ड्यूटी लग गई। उस पाकिस्तान इंडिया पाक वार में मैंने भाग लिया और अल्लाह का एहसान था कि उस वार में इंडिया की शानदार जीत हुई और जीत के बाद जब हम वापस लौटे तो हमें पहला मेडल वेस्टर्न स्टार के नाम पर हमें जिंदगी में पहला मेडल मिला। और उसके बाद हमने पढ़ाई जो चालू रखी और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कानून की पढ़ाई भी पूरी करूं और मैंने 73, 74, 75 में लगातार 3 साल एलएलबी करी और एलएलबी करने के बाद मैं अपनी नौकरी को अंजाम देता रहा। इस बीच हमने अपने बच्चों की एजुकेशन की तरफ खास ध्यान दिया और बच्चों को 3 लड़के थे, 1 बेटी थी, भाई बहन भी थे, इन सबको अच्छी एजुकेशन मिली और उसका नतीजा हुआ कि एक बेटा सऊदी अरब में मैकेनिकल इंजीनियर है, आज 18 साल से है वहीं है, वो ओमान भी रहा, दुबई में भी रहा और उसकी 2 बेटियां, एक हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस में उसने इंजीनियरिंग करी और एप्पल कंपनी जो दुनिया की मशहूर कंपनी है उसमें वो सर्विस कर रही। दूसरी बेटी ने पूना से एमबीए करी, वो बॉम्बे में है। इस तरह से तीसरा बेटा मेरा जो रणजी प्लेयर है बड़ौदा से, उसने उसका एजुकेशन पूरा करा, रणजी ट्रॉफी खेली, उसके बाद उसने रेलवे सर्विस कमीशन फेस करके वो भी आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर बना और आज वो 3 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर में उसका अल्लाह के करम से उसका प्रमोशन हो गया और वो सूरत में है इस वक्त। उसकी 2 बच्चे हैं, एक बच्ची मेडिकल में है जो अभी 6 महीने बाद डॉक्टर हो जाएगी, एक बच्चा कॉलेज में है। बड़े बेटा जो मेरे पास है उसका बेटा अबू धाबी में है, मैकेनिकल इंजीनियर है, वो अपनी सर्विस कर रहा है। छोटी बेटी यहाँ आरडी कॉलेज में मेडिकल में है, 6 महीने बाद इंशाल्लाह वो भी डॉक्टर बन जाएगी। छोटा भाई है, वो शिक्षक थे, उनके 3 बच्चे हैं, उनमें से 2 बच्चे अबू धाबी में हैं। कुल मिला के मेरे वालिदैन का मकसद ये था कि जो हमारे घरों में, हमारे समाज में एजुकेशन की जो कमी थी उस तरफ फोकस करा और हमने खानदान के और बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई की तरफ उनको आकर्षित करा और आज नतीजा ये है कि वो छोटा गांव, 7वें गांव का परिवार तहसील तराना तहसील में ही नहीं, उज्जैन जिले में एजुकेशन के मामले में काफी तरक्की कर चुका है जी। और सर्विस पूरी होने के बाद मेरी सर्विस के दौरान ही एक दौर ऐसा आया 1975 से 1995 तक कि आरपीएफ में भर्ती चली, तो हमने सर्व समाज के, सारी कौम के करीब 250 लड़कों को आरपीएफ कांस्टेबल में भर्ती कराया, जो 3-3 स्टार, 2-2 स्टार से रिटायर हुए और 150-200 घर अल्लाह के करम से आबाद हुए। शायद उनकी दुआओं का और वालिदैन की दुआओं का असर है कि मैं सफलतापूर्वक, मुझे अपनी जिंदगी में 11 मेडल मिले और 100 इनाम मिले और कई कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिले और आखिर में रिटायरमेंट के बाद मुझे विजिलेंस ऑफिसर में रेलवे ने, जो भी मेरी कर्तव्य निष्ठा थी, मेरा काम था, देश के प्रति मेरी जो समर्पित भावना थी, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे विजिलेंस ऑफिसर में मेरी नियुक्ति हुई। इस सर्विस के दौरान ही एक बार मैं इंदौर पोस्टिंग के दौरान बोहरा जमात के जो बड़े मुल्ला साहब आए, हमने खूब खिदमत करी आरपीएफ वालों ने और उन्होंने 4.5 लाख का चेक मुझे दिया। मैंने वो चेक अपने खुद के लड़कों या अपने परिवार के नाम पे नहीं रख के मैंने रेलवे को डोनेट करा। वो सबूत मेरे पास है, आज वो लेटर भी मेरे पास है। ये शायद ईमानदारी का नतीजा था कि मुझे बाद में, नौकरी के बाद भी विजिलेंस डिपार्टमेंट जैसे डिपार्टमेंट में नियुक्ति मिली। बाद में अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि हम बॉम्बे से असिस्टेंट कमिश्नर